राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण दासी शिवन्य चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए करवा चौथ के टॉपिक पे वीडियो, जिसकी मैं संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार मैं आपको बताने वाली हूँ कि 100 वर्षों बाद बन रहा है ऐसा संयोग कि पति पत्नी के लिए रहेगा बेहद लकी। जी हाँ, ये है शुभ मुहूर्त। चलिए जानते हैं। तो करवा चौथ पर इस साल का करवा चौथ का व्रत जो और ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि ज्योतिषों के अनुसार इस दिन 100 साल बाद ऐसा शुभ संजोग बन रहा है जिससे दाम्पत्य जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि करवा चौथ 2023 को लेकर जोरदार तैयारी चल रही है। इस बार ये दिन 1 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का पावन त्योहार मनाया जाता है और सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत बहुत मन से अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। माँ गौरी से अपने पति की लंबी उम्र और अपने सुख दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं। ऐसे में इस साल करवा चौथ और खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन विशेष संयोग भी बन रहे हैं और ज्योतिषों के अनुसार ये संयोग 100 साल बाद बन रहा है। तो चलिए जानते हैं आगे की और संपूर्ण जानकारी। तो जैसा कि हमने बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन ही करवा चौथ का दिन मनाया जाता है। इस साल यह तिथि 31 अक्टूबर रात 10:42 पर शुरू हो जाएगी और 1 नवंबर को रात 9:19 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 को ही किया जाएगा। इससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में महिलाएं सरगी का सेवन कर सकती हैं और दिन भर निर्जला व्रत रखकर रात को अपनी पति के हाथ से ही व्रत को पूरा करें। तो करवा चौथ के मौके पर चंद्रोदय का बहुत महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा के उगने के बाद उसे अर्घ्य देकर ही व्रत की समाप्ति की जाती है। ऐसे में करवा चौथ के दिन 1 नवंबर को रात 8:15 पर चंद्रोदय होने का अनुमान लगाया गया है। वही शाम 5:36 से लेकर 6:54 तक पूजा का शुभ मुहूर्त भी रहेगा। तो अब हम बात करते हैं महासंयोग के बारे में, जो मैंने अभी पहले आपको बताया। तो पंचांग के अनुसार इस साल करवा चौथ के दिन 100 साल के बाद ऐसा महासंयोग बन रहा है। दरअसल 100 साल के बाद मंगल और बुध एक साथ विराजमान होंगी। उसकी वजह से शुभ आदित्य योग बन रहा है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, करवा चौथ के दिन शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। यह योग सुबह 7:34 से लेकर सुबह 9:13 तक रहेगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कि शुरुआत कैसे करना है करवा चौथ की। तो सतना चित्रकूट के अथर्ववेद आचार्य देवानंद जी ने बताया कि करवा चौथ के व्रत की शुरुआत सास के साथ सास के हाथ से सरगी लेकर की जाती है, जिसके बाद प्रातः ही स्नान ध्यान पश्चात व्रत का संकल्प लिया जाता है। पूरा दिन निर्जला व्रत रहें। इसी बीच संपूर्ण पूजन सामग्री इकट्ठा कर लें। फिर इसके बाद गाय के गोबर या मिट्टी से माता गौरी और गणेश को बना लें। इसके बाद माँ गौरी का वाहन करें। उन्हें सुहाग का संपूर्ण श्रृंगार चढ़ाएं। करवा में गेहूँ और उसके ढक्कन में चीनी का बूरा रखें। रोली से करवा पर स्वास्तिक बनाएं। शाम में गौरी और गणेश की पूजा करें और कथा सुनें। रात्रि में चंद्रमा को देखकर अर्घ्य दें और फिर पति की पूजा चलनी से चंद्रमा को देखते हुए करें और फिर पति के चेहरे को देखकर भगवान चंद्रदेव से और गौरी गणेश से उनकी लंबी उम्र की कामना करें और फिर पति का पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और व्रत का पारण करें अपने पति के हाथों से। अब हम बात करते हैं कि हम भोग क्या चढ़ाएं। करवा चौथ के भोग और व्रत के पारण के लिए आप अपनी सुविधा के अनुसार भोग बना सकती हैं, जैसे पूड़ी, हलवा, चूरमा, दाल कढ़ी, खीर, सब्जी इत्यादि। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें कि
इन भोगों में लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। इस व्रत में आप 56 प्रकार के भोग भी लगा सकती हैं। किसी प्रकार के खाद्य पदार्थ की इस व्रत में मनाही नहीं है, लेकिन भोजन सात्विक ही होना चाहिए। साथ ही करवा चौथ व्रत करने से पहले लोगों को इन सावधानियों को जरूर बरतना चाहिए, जिससे उन्हें सफल व्रत का पूरा लाभ मिल जाएगा। उन्होंने कहा पंडित जी ने कहा कि करवा चौथ में लोग व्रत रखते हैं और इस दिन महिलाएं व्रत में रहकर उपवास में रहती हैं, जिससे शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या बनी रहती है। तो वहीं इस उपवास को करने से एक दिन पहले अपने शरीर को पूर्ण रूप में ऊर्जा प्रदान करने वाली चीज़ों का सेवन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज़्यादा ऊर्जा देने में दूध के बने सामान या कोई मीठा सामान या हरी सब्जी का प्रयोग करें, जिससे आपको आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी। साथ साथ कहते हैं कि वह व्रत के एक दिन पहले सात्विक भोजन करें, मांस मछली का सेवन ना करें। उन्होंने कहा कि महिलाएं घरेलू काम में व्यस्त रहती हैं और अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करती हैं, तो इसलिए उन्हें व्रत लगे ना या भारी ना पड़े, इसके लिए व्रत के एक दिन पहले उन्हें ड्राई फ्रूट्स वगैरह और हेल्दी खाने, हरी सब्जियां वगैरह खाना चाहिए। तो करवा चौथ के दिन, व्रत के दिन महिलाएं खास यह याद रखें कि इस दिन सुई धागा या नुकीली चीज़ों का प्रयोग ना करें। इन चीज़ों से बचें। जितने भी नुकीले सामान हैं, उन चीज़ों से आप दूरी बनाकर सावधान रहें। और एक विशेष बात, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करें स्नान पूजा। उन्होंने कहा कि उपवास में प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर पूजा पाठ करें और उपवास का व्रत प्रारंभ करें, जो आपको अधिक लाभ देगा। उन्होंने कहा कि कोशिश करें उपवास के बाद जब शाम में महिलाएं पारण करती हैं। उन्होंने कहा व्रत समाप्त के बाद इस दिन व्रती को किसी को भी सफ़ेद वस्तु का दान ना करें, जैसे कि सफ़ेद वस्त्र, दूध के बने कोई सामान, चावल सहित चीज़ों का, सफ़ेद चीज़ों का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। व्रत का समापन करने में इन चीज़ों का करें प्रयोग। चलिए जानते हैं। पंडित जी कहते हैं कि कई महिलाएं ऐसी होती हैं कि आजकल उपवास के बाद खट्टी मीठी चीज़ या मसालेदार या कई बाजारू सामान खाकर उपवास को तोड़ लेती हैं, लेकिन ऐसा भूल कर भी ना करें। ऐसा करने से आपका किया हुआ व्रत भंग हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उपवास को जब आप तोड़ें या पारण करें, तो उसी समय आप कुछ न कुछ मीठी चीज़ों को खाकर उपवास को तोड़ें। खास तौर पर सफ़ेद चीज़ों का सेवन ना करें। उन्होंने कहा कि घर में अगर गुड़ मौजूद हो तो आप गुड़ से उपवास को समापन कर सकते हैं, जो कि आपको तुरंत एनर्जी के साथ आपके शरीर को भी स्वस्थ रखेगा। या हो सके तो नारियल पानी का सेवन करें, अति लाभकारी होगा। चलिए बताते हैं कि पंडित जी ने उसके बाद क्या बोला, जो कि बहुत खास है। पतियों को रखना चाहिए पत्नी का ख्याल। उन्होंने कहा कि करवा चौथ का व्रत तो महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, लेकिन इस दिन पुरुष को भी अपनी महिलाओं का खास ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस दिन पुरुष को भी अपनी पत्नी को जरूर कोई अच्छा उपहार देना चाहिए, जिससे आपकी पत्नी खुश रहें। साथ ही साथ वह आपके लिए इतना सब कुछ करती हैं, तो आपका भी कुछ कर्तव्य होता है। आप उन्हें खुश रखें और उनकी हर दुख को दूर करने का भी संकल्प लें। तो चलिए अब जानते हैं कि दाम्पत्य जीवन को सुखी रखने के लिए करवा चौथ पे कौन कौन से उपाय करने चाहिए। अगर आपकी पत्नी या आपके पति से नहीं बनती है, या वैवाहिक जीवन में प्रेम की कमी है, या किसी शादीशुदा जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है, तो नीचे दिए गए ज्योतिषीय उपायों की मदद से आप अपना वैवाहिक जीवन खुशहाल बना सकते हैं। नंबर 1 है, वैवाहिक जीवन में प्रेम और संतुष्टि बढ़ाना चाहते हैं तो हाथ में हमेशा पीले रंग की कम से कम एक चूड़ी जरूर पहने। दूसरा है, करवा चौथ पर पति की लंबी उम्र की कामना की पूर्ति के लिए इत्र, चने की दाल, केसर और लाल सिंदूर का दान करें। तीसरा है, एक लाल रंग के कपड़े के ऊपर पीले सरसों के बीजों और 2 गोमती चक्र रखें। एक गोमती चक्र पर
के ऊपर अपने पति का नाम लिखें और दूसरे पर अपना नाम लिखें। अब इस पोटली को तिजोरी में संभाल कर रखें। मान्यता है कि इस उपाय से दोनों के बीच की खटास खत्म होकर आपसी प्यार बढ़ने लगेगा। चौथा है, दंपति के बीच रोज रोज लड़ाई झगड़ा होता है तो पति पत्नी को स्फटिक की माला पहननी चाहिए। पांचवा है, करवा चौथ की सुबह पति पत्नी एक साथ शिव पार्वती मंदिर जाएं और साथ मिलकर साथ पूजा करें। पूजा के दौरान शिव पार्वती को मीठा पान अर्पित करें। पूजा संपन्न होने के बाद प्रार्थना करें। पान की मिठास की तरह ही आप दोनों के शादीशुदा जीवन में भी मिठास बनी रहे। चलिए अब जानते हैं सरगी की थाली के बारे में। तो सरगी के थाल में सजने संवरने की चीज़ें के साथ साथ तरह तरह के फल जरूर रखें। इसके अलावा मिठाई, सूखे मेवे और नारियल जरूर रखना चाहिए। करवा चौथ पर बिना पानी पिए बिना कुछ खाए व्रत रखा जाता है। यही कारण है कि सेहत को ध्यान में रखते हुए सरगी की थाली में सूखे मेवे और नारियल रखे जाते हैं। सरगी का सेवन सूरज उगने के पहले ही कर लेना चाहिए। सरगी की थाली में सास अपनी बहू को मिठाई रखकर जरूर दें। विशेषकर सरगी की थाली में जो रखना जरूरी है पूजा के अनुसार, थाली में 16 श्रृंगार का सामान, जैसे कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सरगी की थाली में 16 श्रृंगार का सामान बिंदी, मेहंदी, साड़ी, गजरा, महावर, सिंदूर, कुमकुम, चूड़ी, पायल, लाल मांग टीका, कंघी, बिछिया, काजल आदि रखें, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये थी हमारे आने वाले करवा चौथ की संपूर्ण जानकारी जो मैंने आप सब लोगों तक पहुंचाई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी अपडेट और रोचक कहानियाँ हम आप तक पहुंचा सकें और वर्तमान में चल रहे सनातन धर्म के कार्यों से, व्रतों से, उपवासों से आपको जोड़ सकें। और देश के हर नागरिक तक ये वीडियो ज़रूर शेयर होनी चाहिए। तो इसी आशा के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।